अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। चौधरी परवेज इलाही रात को खामोशी के साथ अपने घर से निकले और निकलने के बाद अभी तक चौधरी परवेज इलाही का कोई अता पता नहीं है कि वो कहां पर हैं, क्यों रात को अचानक खामोशी से वो निकले। लेकिन इस वक्त जो उनके खानदानी जराए हैं वो क्या बता रहे हैं इस हवाले से, रात को कौन सी अहम शख्सियत के आने पर वो घर से निकले और इस वक्त उनके घर वाले क्या बता रहे हैं, अंदर की खबर क्या है, आखिर चौधरी परवेज इलाही कहां पर गायब हो चुके हैं, बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब की जानिब से एक हिदायत जारी की गई है अपने उन रहनुमाओं को जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, और उनको इमरान खान साहब की जानिब से एक हुक्म जारी कर दिया गया है। ना सिर्फ उन बैरून मुल्क रहनुमाओं को बल्कि कल इमरान खान साहब को नैब में पेशी के मौके पर गिरफ्तारी का खदशा इमरान खान साहब ने जाहिर किया है। गिरफ्तारी के बाद इमरान खान ने अपने कारकुनान को क्या कहा है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, यह भी आपके साथ रखेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त जमान पार्क के बाहर क्या सूरत हाल है, तीनों एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं, खबरें हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही की, जो कि रात को इंतहाई खामोशी के साथ अपने घर से निकले और अभी तक कोई अता पता नहीं है। जंग न्यूज की खबर के मुताबिक इस वक्त उनके खानदानी जराए क्या बता रहे हैं, आपके सामने रखते हैं। जंग न्यूज की इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही गुज़श्ता रात खामोशी से घर से चले गए। किसी को भी नहीं पता चल रहा कि चौधरी परवेज इलाही कहां चले गए हैं। जंग न्यूज की खबर के मुताबिक खानदानी जराए का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही ने गुज़श्ता रात से उनसे कोई राबिता नहीं हो पा रहा। वो गुज़श्ता रात खामोशी से घर से चले गए थे। जराए के मुताबिक गुज़श्ता शाम जब शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमात काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के घर गए तो परवेज इलाही घर से चले गए थे। इसके साथ साथ इस वक्त बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर चौधरी परवेज इलाही क्यों गए, कहां गए, और ये खबरें भी 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि चौधरी जो परवेज इलाही है, हो सकता है कि वो इमरान खान और पीटीआई का साथ छोड़ दें। लेकिन इस हवाले से अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। र्यूमर जरूर चल रही है लेकिन मुसद्दिका खबरें अभी तक नहीं आई। लेकिन सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा जब तक वो कंफर्म नहीं करते, बाकायदा तौर पर प्रेस टॉक या अपना स्टेटमेंट जारी नहीं करते। साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से अपने जो रहनुमा हैं, जो स्पेशली जो बाहर हैं, वो इस वक्त वहां पर पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको मना कर दिया है और कहा है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते आप लोगों ने वापस पाकिस्तान नहीं आना। इस तमाम तर सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें शहबाज गिल का नाम आ रहा है, साथ ही साथ मखदूम तारिक, जुल्फी बुखारी समेत दीगर रहनुमाओं को 2 हफ्ते तक मुल्क वापस न आने की हिदायत कर दी गई है। जराए के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि जब तक पार्टी मामला ठीक नहीं होते आप वतन वापस ना आए। पाकिस्तान वापस आने की सूरत में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मखदूम तारिक ने कहा है कि क़यादत की जानिब से हुक्म मिलते ही तमाम रहनुमा वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल ये रहनुमा जो है वो वहां पर ही रहेंगे क्योंकि इमरान खान ने उनको कह दिया है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही साथ कल इमरान खान साहब नैब पेश होने आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में पेशी से पहले इमरान खान ने एक पैगाम जारी किया है। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने क्या कहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कहा है कि दोबारा गिरफ्तारी की सूरत में आप लोगों ने हंगामा आराई नहीं करनी, और कल अदालत पेशी के मौके पर दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए इमरान खान ने कहा कि दोबारा गिरफ्तार किया जाऊं तो कारकुनान हंगामों से परहेज करें, हंगामे ना करें। हंगामा किया तो पीडीएम को बयानिया मिलेगा। तो ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आप लोगों ने किसी किस्म का कोई हंगामा या शोर या एहतजाज नहीं करना। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के घर के बाहर की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त बढ़ा दी गई है। पहले बताया जा रहा था कि 106 वहां पर सिक्योरिटी एहलकार जो मौजूद थे, अब वो तादाद बढ़ाकर 200 कर दी गई है, और इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो वहां पर बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। इसके साथ साथ
आपको ये भी बताते चले कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो अभी तक चूंकि उनके जो नंबर्स हैं वो बंद हैं, नामालूम मकामात पर मौजूद हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तारी का खदशा है, डर है, खौफ है कि अगर वो सामने आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया गया था। उनके जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनको डी नोटिफाई किया गया था। उस हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर असेंबली से, स्पीकर कौमी असेंबली के पास नहीं गया, कौमी असेंबली नहीं गया। और यही वजह है कि उनको डर है। जराए बता रहे हैं कि उनके नंबर्स भी बंद हैं और इस वक्त वो जो है कौमी असेंबली इसी वजह से नहीं पेश हो रहे कि अगर वो जाएंगे तो वहां पर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। जनाब, ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।